हेलो नमस्ते। आज बात करेंगे डिलीवरी कंपनी के बारे में, इसके स्टॉक के बारे में। इस वीडियो में इस कंपनी का फंडामेंटल बिजनेस को देखेंगे और इस कंपनी का स्टॉक प्राइस का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आप अगर 2024 में इस स्टॉक पे निवेश करना चाहते हैं या ऑलरेडी निवेश करके रखे हैं तो ये वीडियो बहुत काम के आपके लिए होने वाली है। सबसे पहले आप यहाँ पर स्किनर.इन साइट पर देख सकते हैं डिलीवरी लिमिटेड का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 32,110 करोड़। ये एक मिड कैप कंपनी है। इस कंपनी का जो करंट प्राइस अभी चल रहा है वो है 434 रुपीज़ और इस कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो है वो यहाँ पर नील है। पी रेशियो कैलकुलेट नहीं किया गया है। हो सकता है इसका अर्निंग पर शेयर 0 है या नेगेटिव है, इसलिए हो सकता है स्टॉक का पी रेशियो कैलकुलेट नहीं किया गया है। और ये कंपनी जो है अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं देता है, डिविडेंड यील्ड 0 है। हो सकता है ये कंपनी 1 साल पहले 2023 में मार्केट पे लिस्टेड हुए हैं, इसलिए डिविडेंड यील्ड 0 हो सकता है। तो नियर फ्यूचर ये देखना है अगले साल में ये डिविडेंड देता है कि नहीं देता है, ये आगे जाकर देखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो माइनस पे है, -1.73। ये बहुत खराब होता है एक कंपनी के लिए। ROCE का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी के पास टोटल जो कैपिटल है उसको यूज़ करके कितना खास पैसा जनरेट कर रहा है, रिटर्न जनरेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी अपने कैपिटल को ठीक ठाक यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कॉम्पिटिटर से कंपटीशन करने में कोई दिक्कत आ रहे हैं। किसी कंपनी में निवेश तब से माना जाते हैं जब उस कंपनी का ROCE मिनिमम 20% से ज़्यादा हो तब। और इस कंपनी का ROE भी आप देख सकते हैं, ये भी माइनस पे है, -2.94। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। किसी कंपनी को निवेश के लिए सेफ तब भी माने जाते हैं जब उसका ROE मिनिमम 20% से ज़्यादा हो तब। ROE का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जो इन्वेस्टर का पैसा है, जो इक्विटी कैपिटल है, उसको यूज़ करके इस्तेमाल करके कितना खास पैसा रिटर्न जनरेट कर रहा है। लेकिन इसका ROCE और ROE देखकर ये लग रहा है ये अपने कैपिटल को यूज़ करके ठीक ठाक रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ये माइनस पे है। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। ऐसा अगर चलता रहा तो ये कंपनी फाइनेंशियली वीक बनता जाएगा। आपको निवेश करने से पहले हमेशा आपको ROCE और ROE को देख लेनी चाहिए। और इस कंपनी का जो डेब्ट इक्विटी है वो है 0.13। ये ठीक ठाक है, ये कम है, अच्छी बात है। किसी कंपनी का डेब्ट इक्विटी अगर 1 से कम होता है तब जाकर इस कंपनी को निवेश करना सेफ माना जाते हैं। इस कंपनी का डेब्ट कम है तो एक अच्छी बात है ये। और इस कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो है 0.26। ये बहुत ही कम है। किसी कंपनी को निवेश के लिए सेफ तभी माना जाते हैं जब उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मिनिमम 3 हो तब। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जो डेब्ट का प्रीमियम है, जो लोन का प्रीमियम है, उसको अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कितना आसानी से चुका सकता है या नहीं, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से देखा जाते हैं। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसी कंपनी का 3 से ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आसानी से अपनी लोन के प्रीमियम को चुका सकता है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम है, 3 से बहुत ही कम है, तो इस कंपनी को दिक्कत आएगा अपनी लोन के प्रीमियम को चुकाने में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो है 3.10। ये ठीक ठाक है। करंट रेशियो का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो करंट लायबिलिटी है उसको करंट एसेट से कितना आसानी से चुका सकता है या नहीं, ये देखा जाते हैं करंट रेशियो को देखकर। अगर करंट रेशियो 2 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसको करंट लायबिलिटी को चुकाने के लिए कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आ रहे हैं। और इस कंपनी का जो इस क्वार्टर सेल्स ग्रोथ है वो पिछले क्वार्टर से 12.6% इंक्रीज हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इस कंपनी का इस साल का पूरा सेल्स ग्रोथ पिछले साल से 13.2% इंक्रीज हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इस कंपनी का इस क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर से 166% इंक्रीज हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। और इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ इस साल का आप देख सकते हैं पिछले साल से 88.3% इंक्रीज हुए हैं। इसका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं पिछले साल से या पिछले क्वार्टर से। लेकिन देखने वाली बात यह है इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत कम है लेकिन इसका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं होती है कंपनी के लिए। किसी कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ अच्छा रहा, अगर प्रॉफिट ग्रोथ अगर कम रहा तो वो ठीक बात होती है। अगर सेल्स ग्रोथ कम है, अगर प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा है, वो ठीक ठाक नहीं है, ठीक ठाक डाटा वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं एक्शंस को। तो हमेशा आपको निवेश करने से पहले किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ आपको देख लेनी चाहिए। अगर सेल्स ग्रोथ अच्छा रहा तो उसका प्रॉफिट ग्रोथ होगा ही होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है बहुत 0 है, ये बहुत खराब माना जाते हैं प्रोमोटर होल्डिंग्स अगर 0 रहा तो। क्योंकि प्रमोटर लोग ही कंपनी का ओनर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, सब कुछ उन लोगों को पता होते हैं, उन लोगों को मुनाफा करना होता है। वो लोग क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज होल्डिंग्स, कुछ होल्डिंग्स अपने पास रखते हैं। मिनिमम 50 से 60% होल्डिंग्स अगर प्रमोटर रखते हैं तो उस कंपनी को सेफ माना जाते हैं। अगर कोई कंपनी अपने कंपनी में अपना होल्डिंग्स नहीं रखते हैं, 0 रखते हैं, तो उसको रिस्क ही माना जाते हैं। उन प्रमोटर लोगों को खुद ही विश्वास नहीं है इस कंपनी के ऊपर, इसलिए प्रमोटर ने अपने होल्डिंग्स को 0 रखे हैं। किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म निवेश करने से पहले आपको प्रमोटर होल्डिंग जरूर चेक कर लेनी चाहिए।
प्रोमोटर होल्डिंग्स मिनिमम 50 से 60% होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 है। आपको लॉन्ग टर्म निवेश करने से पहले ये बात को आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इस कंपनी का इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चेक करके ये लग रहा है ये कंपनी अपने कैपिटल को ठीक ठाक यूज़ नहीं कर पा रही है, हो सकता है कोई दिक्कत आ रहा है। इसका सेल्स ग्रोथ कम है, लेकिन इसका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। इसका प्रोमोटर होल्डिंग्स भी नहीं है, तो आप निवेश करने से पहले थोड़ा सतर्क होकर निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म निवेश करने से पहले। ये कंपनी फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग है नहीं। अगर ऐसा चलता रहा तो नियर फ्यूचर ये कंपनी जो है और भी फाइनेंशियली वीक बनता जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीवरी लिमिटेड का वीकली चार्ट। आपको अगर इस स्टॉक का प्राइस एक्शन को आपको दिखाई तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हाई बनाया है, फिर से आप देख सकते हैं एक लंबा शार्प फॉल यहाँ पे देखने को मिले हैं, फिर से यहाँ पर एक लोअर लो बनाया है, फिर से दोबारा से एक लोअर हाई यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से हायर लो यहाँ पर बनाया है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस हाई को तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश किए थे, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा सप्लाई आ चुका है, फिर से इसका प्राइस नीचे आ चुका है। करेंट दिनों वो ट्रेड कर रहा है 433 रुपीज़ के आसपास। तो बात आती है नियर फ्यूचर इसका स्टॉक प्राइस किस तरफ रह सकता है। ये जो लेवल है 487, इससे ऊपर अगर इसका प्राइस हाई बॉटम के साथ क्लोजिंग देता है तो इसका प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, ऊपर की तरफ मोमेंटम एक बन सकता है। और अगर इस बॉटम जो है इस लो के करीब करीब अगर आता है इसका प्राइस जो होता है 358 रुपीज़, तो क्या होगा इसका प्राइस कंसोलिडेशन कर सकता है। इसका प्राइस ये जो लेवल है 358 रुपीज़, यहाँ से ये जो लेवल है 484 रुपीज़ कंसोलिडेट कर सकता है इस लेवल के अंदर। अगर इसका स्टॉक प्राइस इसको तोड़कर ऊपर नहीं जा पाते हैं तो अगर इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसका प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। नहीं तो इसका प्राइस जो है ये जो रेंज है 487 से 358 रुपीज़ के ये जो रेंज है इस रेंज पे वो कंसोलिडेट कर सकता है। तो आगे जाकर ये देखना है आपको इसका प्राइस इसको तोड़कर ऊपर जाते हैं या यहाँ पे रिजेक्शन मिलकर फिर से दोबारा से वो नीचे आता है या कंसोलिडेट करता है, आपको देखना है। जब तक इसका स्टॉक का प्राइस इससे ऊपर नहीं आता है तो आपको निवेश नहीं करनी चाहिए। इससे ऊपर आएगा तब इसको बुलिश माना जाएगा। तो आप अगर लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं स्टॉक पर तो आपको देखना है ये जो रेंज है 486 से 356, इस रेंज के ऊपर वो आ पाते हैं कि नहीं आपको देखना है। उसके बाद आपको निवेश करनी चाहिए। अगर इस रेंज को नहीं तोड़ पाते हैं तो इस रेंज के अंदर वो कंसोलिडेट करेगा। आप अगर करंट दिनों इस करंट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक आपको वेट करना होगा, क्योंकि इसका प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए कंसोलिडेट कर सकता है। जब तक कि ये इसका ऊपर जो लाइन है 486 का इसको तोड़ कर ऊपर नहीं जाते हैं तो वो कंसोलिडेट करेगा इस प्राइस रेंज के अंदर, ठीक है। वो कंसोलिडेशन में आप फंस सकते हो। तो इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आने दीजिए, इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ आने दीजिए। जब तक कि बराबर इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश ना करे तब तक आपको वेट करना है। जब तक बराबर इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगेगा तो इसका प्राइस में थोड़ा तेजी ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। नहीं तो वो क्या करेगा इन फ्यूचर ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर वो कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। तो एक ब्रेकआउट देखिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। आप भी निवेश करने से पहले खुद से एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। आपका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि आपको रिसर्च करने में हेल्प मिले, आसानी हो। समय समय पर मैं स्टॉक के बारे में आपको अपडेट देता रहूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।